हेलो, वेलकम टू डे 2। चलो फटाफट पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में। सो बी रेडी विद अ पेपर एंड पेंसिल एंड पॉज द वीडियो टू सॉल्व द क्वेश्चन विद मी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 रैंडम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यूसीडी और सीड के। करके देखो, काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। शोन बिलो आर 3 व्यूज ऑफ द सेम सॉलिड। ये सरफेस काउंटिंग के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ऑफकोर्स हमें वो ट्राई तो करना ही चाहिए। अभी आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे कई लोग होंगे जिनको इसका आंसर सीधे रटा हुआ होगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोबारा से काउंट करना है। दोबारा से काउंट करोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि दोबारा से काउंट करो। हो सकता है मैं भी गलती करूँ, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि द आंसर वॉज रॉन्ग और द प्रोसेस वॉज रॉन्ग और सही प्रोसेस क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं मार्क करता जाऊँगा साइड में, ताकि मेरे को पता रहे कि मैं कौन सा काउंटिंग कर चुका हूँ, कौन सा नहीं कर चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एजेस काउंट करने हैं, तो ये है 1। अगर आपको ये दिख रहा हो, ये 1 है। यहाँ तक ही 1 होगा, क्योंकि आपको दिखेगा यहाँ पे पॉइंट अलग है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 मार्क कर दिया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, देन दिस इज 2 यहाँ तक, जो कि यहाँ पर है ऐसे, और यहाँ पर है शायद 2 नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है। ये लाइन यहाँ तक जाएगी 2 वाली, नीचे आ गई है पीछे से जो दिख रही है ये। ओके, फिर हम मार्क करेंगे 3। दिस इज 3 पूरा, तो ये पीछे हमें दिख रहा है कि 3 ये रहा। दिस इज 3, ओके, जो यहाँ पे भी मार्क्ड है 3। फिर हम मार्क कर देते हैं ऊपर 4, ये रहा 4, यहाँ पे छोटा सा है ये 4। फिर अपन देखते हैं 5, ये वाली लाइन जो कि यहाँ पे जा रही है 5, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई 5। फिर ये आया मेरा 6 आगे उसके, सो दिस इज 6। दिस इज 7, ये रहा 7 जो कि यहाँ से दिख रहा है, ये रहा 7। फिर आगे में एक ये लाइन रह गई है 8, जो कि और कहीं नहीं दिख रही है। फिर पीछे देखेंगे तो ये 9, ये 9 और कहीं नहीं दिख रहा हमें, शायद ये दिख रहा है यहाँ पे 9। इसके बाद हम आते हैं फ्रंट में, और कोई रह गया, ये रह गया 10, ये है 10, ये है 11, ये है 11। दिस इज 12, सो दिस इज 12। दिस इज 13, दिस इज 13, और ये एक लाइन रह गई थी विच इज़ 14। तो इस तरीके से हो गए हमारे सारे लाइंस कंप्लीट। तो मेरे ख्याल में और तो कुछ बचा नहीं इसमें, तो ये हो गया 14। अब आप सोच रहे हो कि ये वाली लाइन, तो ये लाइन नहीं है, ये कर्व सरफेस है जो कि पूरा एक सरफेस कंटिन्यूड है। तो मेरा आंसर अभी तक 14 आ रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि और क्या है। जैसे ये भी कोई लाइन नहीं है, आप देखोगे तो ये लाइन, सिर्फ ये वाली जो लाइन है वो बेसिकली कंटिन्यूस सरफेस है, इसलिए लग रहा है, तो वो लाइन नहीं है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट या आई थिंक 14 इज द आंसर फॉर दिस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। A painted solid is shown from 2 different directions. Which of the options, okay, MSQ, can be the same solid seen from another direction? Okay, ठीक है, तो ये दोनों एक ही सॉलिड के व्यू हैं। तो मेरे को व्यू देखने के लिए 2-3 चीज़ों का पैटर्न का आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, कि जिससे कि मैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये सर्कल के नीचे सर्कल और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर ही है, और यहाँ पे इसके बाद स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे इसके बाद सर्कल आ जाता है। तो बस ये चीज़ मैं ध्यान रखूँगा, तो शायद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा। और बैक साइड के व्यू में कुछ ऐसा डिफरेंट तो है नहीं, ठीक है, फिर हम ध्यान रखेंगे। तो लेट्स टेक अ लुक एट ए वाला ऑप्शन फर्स्ट। लाइक आई सेड, वी हैव टू एलिमिनेट एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही क्वेश्चन दिखे हमें बस ये सोचते जाना है कि क्यों गलत है, ए क्यों गलत है। अगर मैं एक गलत नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन इट इज़ करेक्ट। यही तरीका है पार्ट ए के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब अगर मैंने यहाँ देखा तो ये सर्कल है और यहाँ पे आ गया स्क्वायर, तो ये नहीं होना था, क्योंकि सर्कल के सामने सर्कल होना था नीचे उसी डायरेक्शन में। सो दैट मीन्स ए इज़ रॉन्ग, सिंपल। इसके आगे मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है। अब बी के में सोचते हैं, बी में बाकी सारी चीज़ तो फिट हो रही है, तो शायद बी करेक्ट है। भी मैं बाद में आऊँगा, मैं फटाफट देखता जा रहा हूँ बस। सी में देखते हैं, तो सी भी सब कुछ सही लग रहा है मुझे, ये वाला भी सब कुछ सही लग रहा है मुझे। सी में कोई दिक्कत नहीं लग रही, इनफैक्ट बी और सी में कोई दिक्कत नहीं है। और डी तो क्या वाहियात ऑप्शन बनाया, डी में कोई गड़बड़ ही नहीं है। डी तो बस इसी को थोड़ा सा उठा दिया है ऊपर की तरफ, तो ये दिख गया हमें। सो डी इज ऑल्सो, आई थिंक बी, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, और यही आंसर होना चाहिए। आई होप यू आर ऑल्सो सॉल्विंग क्वेश्चन विद मी, और सिर्फ आप बैठ के मुझे नहीं देख रहे हो सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इमेज शोज 2 व्यूज ऑफ अ मेटल आर्टिफैक्ट। इट इज़ मेड यूजिंग यूनिक ट्रेडिशनल प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर, यानी कि MSQ अगेन आर ट्रू,
ठीक है, हमने देख लिया इसको, मेरे को देखने के बाद मेरे को ज़्यादा समझ में आ तो नहीं रहा कि कहाँ से क्या पूछा है ये, ठीक है। इट इज़ एन आर्टिस्टिक, ए ऑप्शन कहता है इट इज़ एन आर्टिस्टिक वर्जन ऑफ एन एनिमल विद डेकोरेटिव एलिमेंट्स। आर्टिस्टिक वर्जन, येस ऑफ कोर्स ये आर्टिस्टिक वर्जन ही है, वरना किसी एनिमल के ऐसे रिब्स या बोन्स तो होते नहीं है, मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर का तो कोई एनिमल मैंने देखा नहीं, तो इतने पतले रिब्स हों ये सब तो नहीं होता, तो डेफिनेटली डेकोरेटिव एलिमेंट है, वो हो सकता है करेक्ट। द मेटल बॉडी पार्ट्स आर फ्यूज टुगेदर बाय वेल्डिंग, सो यहाँ लिखा हुआ था इट इज़ अ यूनिक ट्रेडिशनल प्रोसेस। सो ट्रेडिशनल प्रोसेस में वेल्डिंग यूज नहीं होता था जितना मुझे पता है आर्टिफैक्ट में, उसमें फोर्जिंग और हैमरिंग ही यूज होता था। अब जिन लोगों को नहीं पता तो कुछ नहीं, बस मेटल को हम हीट करके उसके बाद बहुत ही स्किलफुली उसको हैमर कर करके बनाते थे और उसके बाद उसको पॉलिश कर देते थे, है ना। सो दैट वाज द प्रोसेस यूज्ड ट्रेडिशनली इन मेटल आर्टिफैक्ट। तो वेल्डिंग तो नहीं होता था, तो मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी रखते हैं इसको, आगे देखते हैं। सी द कनेक्शन बिटवीन द टेल एंड द हिंड लेग, अच्छा ये वाला, एंड द हिंड लेग is due to the process of making it, is due to the process of making it, due to the process of making it का मतलब कि ये बाई प्रोडक्ट है प्रोसेस का। मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे को लगता है कि ये स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया है, ताकि एक तो ये जो पीछे जो टेल दिया गया है वो टूटे ना, ऑफ कोर्स, एक तो उसको थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए, प्लस ये पूरा स्ट्रक्चर ताकि स्टेबल रहे, खड़ा रहे अपनी जो पोजीशन पे, जैसा ऐसे बनाया गया है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए इसको बनाया गया है। दिस इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस इटसेल्फ, तो ये नहीं होगा, इज नॉट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। तो सी तो डेफिनेटली गलत है, बी का तो मुझे फिर भी नहीं पता, लेकिन सी तो डेफिनेटली गलत है। इट कैन बी यूज्ड एज अ किड्स टॉय, इट कैन बी यूज्ड, कैन लिखा हुआ है, कैन तो भाई कुछ भी हो सकता है, बच्चे किसी से भी खेल लेंगे, आप कैसे बोलोगे इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टॉय, वो तो टॉय किसी चीज़ को बना लेते हैं, तो येस ये तो हो ही सकता है करेक्ट। ए और डी तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है, बी का मुझे डाउट है, सी मुझे डेफिनेटली गलत है। द मेटल बॉडी पार्ट्स आर फ्यूज टुगेदर बाय वेल्डिंग, एग्जाम में होता तो मैं इसको इनकरेक्ट मार्क कर देता और अपना चांस ले लेता। दैट्स इट। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट डीलिंग विद नेगेटिव मार्क्स इन एमएसक्यू, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। देखो वैसे तो पार्ट ए के क्वेश्चन को डील करने का मेरा तरीका यही होता है कि लुक फॉर रॉन्ग आंसर्स, और एमएसक्यू सेक्शन में ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर मैं यूसीड की बात करूं तो एमएसक्यू सेक्शन में पार्शियल मार्किंग होता है, विच मींस यू विल गेट मार्क्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ राइट आंसर्स यू हैव मार्क्ड, और अगर गलत मार्क किया तो नेगेटिव होंगे। इसके बारे में मैंने ऑल अबाउट यूसीड वाले वीडियो में डिटेल में समझाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखो एक बार पार्शियल मार्किंग को समझने के लिए। तो मैं कह रहा था कि लुक फॉर रॉन्ग आंसर्स इन एमएसक्यू सेक्शन, कहने का मतलब है बी श्योर अबाउट ऑप्शंस की वो क्यों गलत है। इफ यू कैन नॉट डिड्यूस दैट, उसका मतलब वो सही ही होगा शायद। फिर भी एमएसक्यू सेक्शन में यूसीड में आप चांस नहीं ले सकते, तो बस इस मेथड से हर क्वेश्चन में जो भी आपको राइट लगे उसको डिड्यूस कर लो और उसको मार्क कर दो, एटलीस्ट यू विल स्कोर समथिंग दिस वे इन एमएसक्यू सेक्शन। लेकिन मास्टर्स में मतलब सीड में एमएसक्यू सेक्शन में पार्शियल मार्किंग नहीं होता है, वहां फिक्स्ड मार्किंग स्कीम है, +3 फॉर राइट आंसर्स, -0.2 फॉर रॉन्ग आंसर्स। अब चाहे वो दो ऑप्शन करेक्ट में से आपने एक करेक्ट और एक गलत मार्क किया, तब भी वो रॉन्ग ही काउंट होगा। लेकिन अब अगर आप कैलकुलेशन करके देखो तो 10 क्वेश्चंस में से एमएसक्यू सेक्शन में इवन इफ यू मार्क 9 रॉन्ग आंसर्स एंड 1 करेक्ट, इवन देन योर टोटल स्कोर इज पॉजिटिव। इसका मतलब जब तक सारे 10 के 10 गलत मार्क्स नहीं कर दोगे तब तक आप नेगेटिव में नहीं जाओगे। इसका मतलब देयर इज ऑलमोस्ट नो नेगेटिव मार्किंग इन एमएसक्यू सेक्शन इन सीड। इसलिए मेरा तो एडवाइस यही रहता है कि टेक चांसेस इन दी एमएसक्यू सेक्शन इन दी सीड एग्जाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट क्रिएटिविटी क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीड एंड हाउ टू डील विद दैट। Generally, the questions asked in this part is to complete the incomplete figure. ये क्रिएटिविटी टेस्ट करने का बहुत ही पुराना और इफेक्टिव टेस्ट माना जाता है, इसको कहते हैं टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। लेकिन ये सब तो ज्ञान की बातें हो गई, क्वेश्चन तो ये है कि एग्जाम में क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन में आइडियाज कहाँ से लाएं। बिल्कुल सही सवाल है। पहले तो देखो डिस्क्लेमर ये है कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इनकम्प्लीट फिगर वाले ही आए हर साल। प्लीज बी रेडी फॉर सम चेंजेस एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब इनकम्प्लीट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के दो तरीके हैं। एक तो यू क्रिएट अ बकेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर डेली लाइफ, ऑब्जर्व देम क्लोजली एंड ट्राई टू फिट देम व्हेनेवर क्वेश्चन इज आस्क्ड। दिस वे इट विल टेक लेस टाइम टू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन। और अगर ये काम नहीं आए तो ट्राई टू थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर होम और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर स्टडी टेबल, उनको फिट करने की कोशिश कर सकते हैं उन फिगर्स में। बस इनको सोचने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये फिगर बनाना इज नॉट इनफ इन द क्रिएटिविटी क्वेश्चन। अच्छा स्कोर करने के लिए फिगर्स को टाइटल भी देना उतना ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन बी क्रिएटिव इन द वे यू मेंशन अबाउट देम, यू कैन यूज सम idioms or phrases to describe your figure. That's it. Try this method in our practice question and I am sure you will see the improvements. See you tomorrow with a new topic. Log into our website for updated practice questions and target for the day. Thank you.